मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आईआईटी जेईई 1998 का स्क्रीनिंग का क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के वाई आई के प्लस एक्स जे के। ओके, यहाँ पर हमारे पास फोर्स का वेक्टर फॉर्म गिवन है। ओके, के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट एक्ट ऑन द पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एंड पार्टिकल टेकन अलोंग द पाथ positive x-axis to the point a comma 0, then the parallel to the y-axis a comma a. Okay, the total work done on the particle. तो यहाँ पर अगर हम x-axis और y-axis सबसे पहले ड्रॉ करते हैं तो हमको समझ में आएगा कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है। अगर हम फर्स्ट देखें तो पार्टिकल इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में सबसे पहले ओरिजिन से मतलब 0,0 से a, 0 पर जा रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस इस पाथ पर। ठीक है, फिर वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है अलोंग द वाई एक्सिस। ओके, और वो पहुंच रहा है फाइनल a, a पर। तो हमको वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, a से b और b से c। तो सबसे पहले हम ए बी पार्ट की बात करते हैं। जब ए बी पार्ट की बात कर रहे हैं तो हम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब डी वाई इक्वल टू क्या होगा, 0। और चूंकि हम एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, यहाँ पर वाई का वैल्यू कांस्टेंट होगा, वाई इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा। और एक्स का वैल्यू 0 से ए तक पहुंच रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स का वैल्यू 0 से ए तक जा रहा है भैया। ठीक है, ये तीन कंडीशन है। अगर हम वर्क डन ए बी पर बात करेंगे तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर यूज करेंगे। ठीक है, फ्रॉम ए से बी, और f और dr का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, f का वैल्यू हमारे पास है माइनस के वाई आई के प्लस एक्स जे के। ओके, और dr का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो लिखेंगे डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के। हमको पता है डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, माइनस के को हम बाहर ले सकते हैं, तो w वर्क डन फ्रॉम पाथ a टू b माइनस के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले y का वैल्यू 0 पुट करेंगे और dy का वैल्यू भी हम 0 पुट करेंगे। अल्टीमेट हमको 0 मिलने वाला है। तो वर्क डन ऑन पाथ ए बी इज इक्वल टू 0। अब हम बी सी की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी पाथ पर हमको वर्क डन कितना मिला, 0 मिला। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं बी सी पाथ की, है ना। तो BC की बात करेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू कांस्टेंट है a, y वेरी कर रहा है इसलिए dx का वैल्यू कितना है, 0। और y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है 0 से a तक। तो जब हम वर्क डन फाइंड करेंगे B टू C, तो हमारे पास में इंटीग्रेशन होगा माइनस के, यहाँ पर कांस्टेंट है इंटीग्रेशन, ये जो टर्म मिला हमको y इंटू डी एक्स। चूंकि यहाँ पर dx 0 है तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन x इंटू डी वाई। अब x का वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट है a, तो हम कांस्टेंट पुट कर देंगे इंटू डी एक्स और लिमिट पुट करेंगे 0 टू a। ठीक है, तो वर्क डन फ्रॉम b टू c इज इक्वल टू माइनस के, a यहाँ पर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हम करेंगे x मिलेगा, लिमिट पुट करेंगे 0 टू a। ठीक है, तो हम यहाँ पर माइनस के ए स्क्वायर आंसर देखेंगे। ठीक है, तो हमारा सेकंड पार्ट पर वर्क डन हुआ माइनस के ए। तो हमारा जो आंसर होगा वो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पहला पार्ट पर वर्क डन 0 है। तो आंसर हम लिखेंगे सी।